क्या तुम्हें पता है, यूजुअली मुझे मूवीज के पॉजिटिव्स बताने पड़ते हैं, नेगेटिव्स बताने पड़ते हैं और फिर जाके एंड में बताना पड़ता है कि देखने लायक है या नहीं। मगर इसका एक्सपीरियंस कुछ बहुत ही अलग था और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, मस्ट वॉच है। कोई इसे नेगेटिव बोल रहा है तो वो सिनेमा द्रोही। तो ऐसा इतना क्या अच्छा है इस मूवी में, आज आओ जानते हैं कैसी है ये मूवी, जिसमें शुरुआत में ही नरेशन के द्वारा हमें इसकी कहानी थोड़ी सी समझाई जाती है, थोड़ी सी बताई जाती है, जो थोड़ी सी ओवरलोड लग सकती है मगर उसका पेस फास्ट था और इंटरेस्टिंग पूरे तौर पर लगती है। ओवरलोड इसलिए कि तुम्हें समझने में थोड़ा सा हेवी लग सकता है मगर इंटरेस्टिंग थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। जिस नरेशन में पूरा प्लॉट सेटअप कर दिया जाता है और फिर पिक्चर का असली स्क्रीन प्ले चालू होता है, जहाँ पर तीन पार्टीज है, एक जंगल के आदिवासियों की, दूसरी बुरे आदिवासियों की और तीसरी एक सामंत की, एक राजा की। अब उस राजा की तीनों ही पीढ़ियां उस जंगल का, कांतारा नाम के जंगल का सुख संसाधन समृद्धि लूटना चाहती है मगर जंगल का रक्षक उन्हें लूटने नहीं देता। भगवान भी जंगल के आदिवासियों के साथ ही होते हैं मगर अपोजिट पार्टियां हाथ मिला लेती है जंगल के अच्छे वाले आदिवासी के अगेंस्ट वो बुरे वाले आदिवासी जो काला जादू भी बहुत सी जगहों पर जानते हैं, और उनके साथ राजा और उनका सैन्य। अब अच्छे वालों की कैसी जीत होगी, बुरे वाले कैसे अड़चने लाएंगे, ये इस मूवी की एक कहानी है, स्पॉइलर फ्री। इससे कई ज्यादा डीप और कई ज्यादा लेयर्ड इसकी कहानी है मगर इतनी डिवाइनली स्क्रिप्टेड है कि जो कुछ भी थोड़ी मोटी खामियां थी वो ओवरशैडो हो जाती है। जो इसका एक दैवीय एक्सपीरियंस है वो सबको ओवरशैडो कर देता है। मुझे तो अभी लग रहा था रिव्यू के बजाय अगेन मैं अभी के अभी दूसरे शो को चले जाऊं और एक बार देखूं। मतलब इतने डिटेल्ड लेवल पर हमारे भारत की, हमारे मिट्टी की कहानियां किसी ने नहीं समझाई होगी आज तक। और तुम्हें लग रहा होगा सिर्फ भगवान के नाम पे पैसे छाप रहे हैं, तो नहीं, डेडिकेशन इस फिल्म के सेकंड में दिखता है। मतलब तुम्हें पता होगा देव होते हैं, महादेव होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं, मगर ये तो हो गई एक लेयर। अब महादेव तो सबसे परे है मगर उनके बाद एक देव आते हैं जिन्हें देव कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट में भी तुम्हें देखा था, सेकंड पार्ट में भी उनका रोल है। और उनके नीचे आते हैं देवगण, यानी देवों के द्वारा भेजे गए वो प्राणी जो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, जिसमें इसके ट्रेलर में तुमने टाइगर देखा ही है। उसके अलावा भी इस देवगन वाले खाली लेयर में, खाली इस सेगमेंट में काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट है। खाली टाइगर नहीं है, स्पेशली क्लाइमैक्स में जो क्रीचर दिखाया है वो उस लेवल तक जाना मुझे बहुत पसंद आया। अगर किसी अच्छे डायरेक्टर के हाथ में अगर तुम अनलिमिटेड बजट दे दो या फिर उसे जितना चाहिए उतना दे दो तो वो क्या अचीव कर सकता है, ये मूवी उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। उस क्लाइमैक्स में जाकर तो मुझे लग रहा था मैं कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ, जैसे कि वो हेलबॉय एंड बड़े बड़े क्रिएचर्स जो हॉलीवुड मूवी में होते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड हैरी पॉटर, वैसा कुछ फील आ रहा था इसके पूरे क्लाइमैक्स में। लगभग आधे घंटे के आसपास का होगा मगर पूरा एकदम ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड वाला फील आ रहा था, किसी अलग ही दुनिया में ले गए थे। और कहानी का डिवाइन कनेक्ट बरकरार रखकर, मतलब जो भी इसका 100-125 करोड़ ऑनलाइन बजट बता रहे हैं उससे तो कई ज्यादा रिच फील होती है ये मूवी। एक एक रुपया अच्छी तरह से यूज हुआ है, जिसमें इसके फर्स्ट हाफ में पूरा इसका प्लॉट, पूरी इसकी कहानी सेटअप होती है। ऐसा नहीं कि बोर करते हुए, थ्रू आउट पूरा फर्स्ट हाफ एंटरटेनिंग था। हाँ, लंबा है ये फील हो सकता है मगर एंटरटेनिंग पूरा था। कॉमेडी वर्क कर जाती है, म्यूजिक अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक, और जो प्योर कियोस्क के द्वारा जो इन्होंने कॉमिकल सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्ट करे हैं वो फर्स्ट हाफ में थ्रू आउट 2-3 आते हैं, काफी एंटरटेनिंग लगते हैं। जैसे एक रथ वाला सीक्वेंस है या फिर एक हॉर्स वाला। फर्स्ट हाफ में ही एक लव वाला सॉन्ग भी है तो वो भी म्यूजिक के तौर पर काफी इंप्रेसिव लगा। एक एक फ्रेम देखने में ऐसी पूरी सिनेमैटिक ऐसी फील होती है कि भाई मैजिक। इसके बाद ऑब्वियसली मास मूवी है। इंटरवल सीक्वेंस में, मतलब इंटरवल के बिल्कुल पहले एक तगड़ा वाला एक्शन सीक्वेंस है जो देखने में फर्स्ट हाफ की एक पीक अचीव कर लेता है। मतलब फर्स्ट हाफ में ये कुछ तुमने सबसे बेहतरीन देख लिया ऐसा लगता है, जिसमें वो गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक, वो टाइगर का प्रेजेंस, ओवरऑल एंटरटेन करते हुए फर्स्ट हाफ का इंटरवल ब्लॉक एक पीक अचीव करता है और सेकंड हाफ उससे ऊपर ही चढ़ता जाता है। मतलब सेकंड हाफ की शुरुआत में थोड़ी सी स्टोरी डिप लेती है, वो जरूरी होता है। थोड़ा सा एक लो पॉइंट आता है जहां पर एक लोअर बेस डेवलप होता है मगर उसके बाद जो ग्राफ ऊपर चढ़ता है, जो क्लाइमैक्स मिलता है, और इसमें एक पूरा क्लाइमैक्स तो है ही, उससे पहले एक प्री क्लाइमैक्स भी है जिसमें बहुत से लोगों को लग सकता है कि भाई इन्होंने ये तो दिखा दिया, भाई क्लाइमैक्स हो गया। नहीं, उससे कई ज्यादा बड़ा, उससे 2, 5, 10 गुना बड़ा और बड़ा क्लाइमैक्स है। इस फॉर्मेट को प्री क्लाइमैक्स सीक्वेंस एंड मेन क्लाइमैक्स सीक्वेंस ऐसा कह सकते हैं। फिर सेकंड हाफ में एक जगह एक मंदिर सीक्वेंस भी है जहां पर बहुत ही ट्रेडिशनल दिए, आरती, बहुत सब कुछ दिखाया है। आंखों के देखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो भी सब कुछ रिचुअल्स दिखाए हैं बहुत रिच, बहुत प्रीमियम वे में दिखाए हैं। जिसके बाद एक ट्विस्ट आता है जो बहुत से लोग ट्रेलर से ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं। मूवी देखते समय भी तुम प्रेडिक्ट कर लोगे मगर वो इसका पॉइंट ही नहीं है। इसका पॉइंट है एक्सपीरियंस। वो ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल होते हुए भी जो ये एक्सपीरियंस देती है मूवी, इसके क्लाइमैक्स से भाई
नेक्स्ट लेवल। होल क्लाइमैक्स सीक्वेंस जस्ट एन एक्सपीरियंस था, एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस, एक रिपीट वॉच एक्सपीरियंस। और मुझे पता है बहुत से लोगों को कांतारा का फर्स्ट पार्ट उतना कुछ पसंद नहीं आया था, उसका क्लाइमैक्स छोड़ के, उसके 30-40 मिनट छोड़ के, जो शुरुआत के कुछ सीक्वेंसेस में उन्होंने थोड़ी से इधर उधर की चीजें दिखाई थी, वो सभी लो बजट डाइवर्शंस इस पार्ट में पूरे क्लियर कर दिए हैं। वो कुछ नहीं है सेकंड पार्ट में, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल बात ही नहीं है। सेकंड पार्ट को हम क्लियरली ए डिवाइन ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं थ्रू आउट, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। कुछ भी कहीं भी डाइवर्ट नहीं होते। और क्लाइमैक्स की तारीफ जितनी करो उतनी कम है। वो ट्रेलर में जो तुमने गुफा दिखाई है, जो गुफा नहीं उसे विहीर या फिर वेल कह सकते हैं, उसके भी जो अंदर के सीक्रेट्स है, भाई बहुत मजा आ गया। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है तो कोई भी देख सकता है। प्योरली थ्रू आउट एक धार्मिक डोर पकड़ के चलती है ये मूवी। पर अब तुम में से कुछ का सवाल होगा कि इसकी तो एडवांस बुकिंग उतनी खास हुई नहीं थी। बाहुबली 2, KGF 2, पुष्पा 2 जितनी इसकी हाइप नहीं दिख रही थी फर्स्ट पार्ट पॉपुलर होने के बावजूद, तो वो गलती बस इसके ट्रेलर की थी। मतलब तुम समझ लो कि ट्रेलर अगर 1% है तो मूवी 1000% है। ट्रेलर में कुछ भी नहीं दिखाया है, कुछ भी नहीं महसूस कराया है। मूवी तुम्हें कुछ दिखाएगी, तुम्हें कुछ महसूस कराएगी और एक ऐसा सेटिस्फेक्शन दे जाएगी, ऐसा एक्सपीरियंस दे जाएगी कि मस्ट वॉच नहीं रिपीट वॉच बन जाएगी। तो ऐसे ही सबसे अलग प्रैक्टिकल सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले रिव्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना जिनके साथ देखना चाहते हो। अगर अब तुमने देख ली है तो कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हें कैसी लगी। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।